हेलो बेटा, कल हमने 8 क्वेश्चंस कर लिए थे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण कर लिए थे और उसके दोष कर लिए थे। अब हम करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के 4 तत्व क्या हैं। तो कौन कौन से हैं? सकल मांग, सकल पूर्ति, सामान्य कीमत स्तर, सकल निवेश व बचत और राष्ट्रीय आय। अगला क्वेश्चन है कि 1929 की महामंदी का वर्णन कीजिए। तो 1929 की महामंदी और उसके बाद के वर्षों में देखा गया कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों में उत्पादन व रोजगार के स्तर में काफ़ी गिरावट आई, जिसका प्रभाव विश्व के अन्य देशों पर भी पड़ा। बाजार में वस्तुओं की मांग बहुत अधिक थी, कारखाने बेकार पड़े थे, श्रमिकों को काम से निकाला गया था। यूएसए में 1929 से 1933 तक बेरोजगारी की दर 3% से बढ़कर 25% हो गई। इस अवधि में यूएसए में समस्त उत्पादन में 33% की कमी हुई। इन घटनाओं ने अर्थशास्त्रियों को नए ढंग से अर्थव्यवस्था के प्रकार्य के संबंध में सोचने को प्रेरित किया। जिस अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी लंबी होगी, वहाँ एक सिद्धांत की प्रस्तुति और उसकी व्याख्या की आवश्यकता होगी। केन्स की पुस्तक इस दिशा में एक कारगर प्रयास साबित हुई, अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र जैसे विषय का उद्भव हुआ। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक एजेंट कौन हो सकते हैं? आर्थिक एजेंट से अभिप्राय उन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से है जो आर्थिक निर्णय लेते हैं। वे उपभोक्ता हो सकते हैं जो यह निर्णय लेते हैं कि क्या और कितना उपभोग करना है। वे सरकार, निगम, बैंक जैसी संस्थाएं हो सकती हैं जो विभिन्न प्रकार के आर्थिक निर्णय लेती हैं, जैसे कितना खर्च करना है, साख पर कितना ब्याज दर लेना है, कितना कर लगाना है। वे वस्तुओं के उत्पादक भी हो सकते हैं जो यह निर्णय लेते हैं कि क्या उत्पादन करना है तथा कितना करना है। तो ये थे आपके बड़े क्वेश्चंस इस चैप्टर से। अब है हमारे पास वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, और ये आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें बेटा, और आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र से क्या अभिप्राय है? समष्टि अर्थशास्त्र से अभिप्राय यह वह अर्थशास्त्र है जिसके अंतर्गत समस्त अर्थव्यवस्था का एक साथ अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय, सामान्य कीमत स्तर, बेरोजगारी की आय, बेरोजगारी समस्या। समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। समष्टि अर्थशास्त्र समस्त अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। समष्टि अर्थशास्त्र निवेश के महत्व को बताता है, क्योंकि निवेश में होने वाले बढ़ोतरी पर ही आय व रोजगार निर्भर करता है। नंबर 3, समष्टि अध्ययन के 2 उदाहरण। समष्टि आर्थिक चरों के उदाहरण हैं कुल मांग, कुल पूर्ति, सकल उत्पादन। नंबर 4, समष्टि अर्थशास्त्र के 2 महत्व बताइए। यह अर्थशास्त्र के सामूहिक संचालन को समझने में सहायक हो जाता है। यह अर्थशास्त्र कीमत स्तर, रोजगार, आर्थिक नियोजन व आर्थिक विकास में सहायक है। नंबर 5, पूंजी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? यह वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व व संचालन पाया जाता है। उत्पादन का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। आर्थिक क्रियाओं में शारीरिक हस्तक्षेप नहीं पाया जाता। नंबर 6, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की 2 विशेषताएं। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व व संचालन पाया जाता है। नंबर 2, उपभोक्ता की प्रभुता पाई जाती है, अर्थात उपभोक्ता की पसंद के अनुरूप ही उत्पादक उत्पादन करते हैं। नंबर 7, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का निर्धारण तत्व कीमत है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का निर्धारित तत्व आय है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में समस्त अर्थव्यवस्था अथवा समूह का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित विचारधारा क्या है? परंपरावादी विचारधारा। इस विचारधारा के अनुसार अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है तथा आर्थिक क्रियाओं में सरकारी हस्तक्षेप नहीं पाया जाता है। बेरोजगारी अल्पकाल के लिए ही होती है। ऐसी अवस्था में मजदूरी स्वतः कम होगी तथा अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त कर लेगी। नंबर 2, केन्जियन विचारधारा। इस विचारधारा के अनुसार पूर्ण रोजगार अर्थव्यवस्था की एक सामान्य स्थिति नहीं है। बेरोजगारी को सरकार की सहायता से ही दूर किया जा सकता है, क्योंकि सरकार सार्वजनिक निवेश को बढ़ाकर रोजगार को बढ़ा सकती है। आगे है हमारे पास अर्थशास्त्र की विभिन्न शाखाएं बताइए। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि दृष्टिकोण से एक अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र कौन से हैं? उत्पादक क्षेत्र, गृहस्थ क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और विशेष विश्व क्षेत्र।
नंबर 11, निम्न में से कौन सा समष्टि अध्ययन है, कौन सा व्यष्टि है? तो कीमत स्तर, संतुलित बाजार मांग, बेरोजगारी समस्या, बढ़ती हुई कीमतें, कपड़ा उद्योग। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कीमत स्तर क्या है, समष्टि अध्ययन है। संतरों की बाजार मांग, यह भी समष्टि अध्ययन है। और बेरोजगारी समस्या समष्टि अध्ययन है। बढ़ती हुई कीमतें समष्टि अध्ययन, और कपड़ा उद्योग भी समष्टि अध्ययन है। आगे है समष्टि अर्थशास्त्र पर केंज की पुस्तक का नाम और उसके प्रकाशन का वर्ष बताइए। केंज की पुस्तक का नाम क्या है? जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1936 में प्रकाशित हुई। समष्टि अर्थशास्त्र के पृथक अध्ययन की आवश्यकता क्यों हुई? इसका कारण है कि व्यष्टि स्तर पर जो तर्क स्पष्ट और पूर्ण थे वे समष्टि स्तर पर पूर्ण एवं ठीक नहीं थे। समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या हैं? विभिन्न इकाइयों का अध्ययन किया जाता है जिनका माप विभिन्न प्रकार से किया जाता है, अतः इन इकाइयों को एक ही माप के अनुरूप व्यक्त करना संभव नहीं है। सरकारी क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? यह क्षेत्र कराधान और आर्थिक सहायता से संबंधित कार्य करता है। तो ये था आपका चैप्टर। MCQ आप उसमें से कर लेना। आप इसको लर्न और राइट दोनों करोगे। थैंक यू।